गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोविडेंस होम क्लास में आपका वेलकम है। आज जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग का जो 0 to हीरो का सिलेबस चल रहा है, कोर्स चल रहा है, उसका पार्ट 4 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कुड एंड माइट का यूज ऑफ कुड एंड माइट। कुड हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। कुड जो है, जो इसकी हिंदी होती है मोस्टली वो सकता था, सकते थे और या फिर सका, इसमें हम करते हैं। और इसका जो यूज़ करते हैं पावर इन पास्ट टेंस में करते हैं, एबिलिटी इन पास्ट में करते हैं, और पोलाइट रिक्वेस्ट इन पास्ट में करते हैं, और पॉसिबिलिटी इन पास्ट में करते हैं। और ये है माइट। माइट हम कैन और में का यूज पढ़ चुके हैं। आज ये जो दोनों का पास्ट है कुड एंड माइट। जो माइट है इसकी भी जो हिंदी है वो हम जहाँ पर सकता था, सकते थे और या सका वहाँ करते हैं। लेकिन डिफरेंट दोनों ये इससे डिफरेंट है। ये करते हैं पास्ट ऑफ में पर्पज इन पास्ट में, और पॉसिबिलिटी इन पास्ट में, और या फिर इन फ्यूचर कंडीशन में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में पढ़ते हैं। कुड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। कुड का प्रयोग सकता था और सकते थे और या फिर सका, इसमें हमें करना। इसके लिए फर्स्ट है हमारा पावर इन पास्ट टेंस। पावर इन पास्ट टेंस जैसे आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था। आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। या इसका नेगेटिव चेंज करना है तो आई कुडंट, कुड नॉट। कुड नॉट को शॉर्ट में हम कुडंट भी बोलते हैं, या कुड नॉट, आई कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं नहीं कर सका। क्या तुम इस पर्सन को सॉल्व नहीं कर सके? क्या तुम अपने पेपर को नहीं सॉल्व कर सके? कुड यू नॉट सॉल्व योर पेपर? कुड यू नॉट सॉल्व योर पेपर? नहीं कर सकते थे? यस, आई कुड सॉल्व माई क्वेश्चन पेपर, आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था या पेपर को कर सकता था। ये है पावर इन पास्ट टेंस में। पावर इन पास्ट टेंस के बाद इसमें एक दो हम और देख सकते हैं पावर इन पास्ट में। माई फ्रेंड, मेरा मित्र, कुड जंप हाई, मेरा जो दोस्त था वो हाई जंप कर सकता था, यानी ऊंची कूद कर सकता था। माई फ्रेंड कुड जंप हाई। थर्ड, ही कुड रन वेरी फास्ट लास्ट ईयर, वह पिछले साल बहुत अच्छा धावक था और तेज दौड़ सकता था। ही कुड रन वेरी फास्ट लास्ट ईयर। इस तरह से यह है पावर इन पास्ट टेंस में। किसके लिए? कुड के लिए। और इसका जो दूसरा सेकंड यूज है वो है एबिलिटी इन पास्ट में। नंबर 2, एबिलिटी इन पास्ट। ये he could sing a sweet song, ये इस तरह से। I could play hockey, ये है यूज ऑफ कुड इन एबिलिटी इन पास्ट।
और थर्ड नंबर पर है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट इन पास्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट इन पास्ट में जैसे could you spare some time for me? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ थोड़ा वक्त है? could you spare some time निकाल सकते हो? या फिर could you give me your bike? क्या आप अपनी बाइक मुझे देने का कष्ट कर सकते हो? या फिर could you lend me your book? क्या आप अपनी बुक उधार दे सकते हो? ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है। इसके बाद पॉसिबिलिटी के लिए है नंबर 4, पॉसिबिलिटी इन पास्ट। जैसे you could catch the train if you had run fast। और या फिर if you had worked hard you could succeed। you could catch the train। तुम ट्रेन को पकड़ सकते थे। इफ यू हैड रन फास्ट, यदि तुम थोड़ा सा तेज दौड़ पाते। इफ यू हैड वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत कर लेते। यू कुड सक्सीड, तुम सफल हो जाते। यह है पॉसिबिलिटी में, संभावना में यूज ऑफ कुड। और एक जो इसका है वो है ये पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। जैसे इनडायरेक्ट में हम यूज करते हैं। नंबर 1 he said that he could solve the question। तो यहाँ पर said और that ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। इसमें यहाँ पर कैन को चेंज कर देंगे कुड में। और इसी तरह से I said that I could play with them। या फिर he asked if he could go on hill station। यह है इफ इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ही आस्क्ड इफ ही कुड गो ऑन हिल स्टेशन। ये सब क्या है? ये कैन का पास्ट फॉर्म है जो कैन को कुड में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। ये सब वो है। ये कुड था। और अब पढ़ते हैं हम माइट। माइट का प्रयोग भी इसके लिए करते हैं, लेकिन पास्ट ऑफ में करते हैं। नंबर 1 पास्ट ऑफ मे की पास्ट फॉर्म। जैसे he said that he might
गो टू ऑफिस, ये माइट। या फिर शीला सेड दैट शी माइट पास द एग्जाम। और ये सब क्या है, ये इनडायरेक्ट है, इसमें मे को माइट में चेंज किया है। दे आस्क इफ दे माइट प्ले हॉकी देयर। यह है फॉर्म ऑफ में इन पास्ट। और सेकंड नंबर पर है इसका पर्पज इन पास्ट। नंबर 2 पर्पज इन पास्ट टेंस। ये जैसे he ran fast, he ran fast so that he might catch the train। और या फिर जैसे she worked hard so that she might succeed in her life। He ran fast, वह तेज दौड़ा, so that ताकि he might catch the train, वह ट्रेन को पकड़ सके। यहाँ सेकंड फॉर्म है रन की, इसीलिए यहाँ पर मे की पास्ट फॉर्म यानी माइट का यूज किया गया है। और इसी तरह से इसमें है सी वर्क हार्ड, यहाँ पर पास्ट है, सेकंड वर्ब यूज हुई है। सी वर्क हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, सो दैट ताकि सी माइट सक्सीड इन हर लाइफ, वह अपने जीवन में सफल हो सके, इसलिए उसने कठिन मेहनत की। ये यूज ऑफ माइट इन पास्ट फॉर्म, ये मे का पास्ट है। अगर यहाँ सेंटेंस होता कि वह कठिन मेहनत करती है, ऐसा होता शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करती है, सो दैट ताकि, तो यहाँ इसकी फर्स्ट फॉर्म होती प्रेजेंट में, सी में सक्सेड इन हर लाइफ, वह कठिन मेहनत करती है ताकि वह जीवन में सफल हो जाए। और उसने कठिन मेहनत की जीवन में ताकि वह पास हो सके, तो तब क्या माइट का प्रयोग करेंगे। सेकंड फॉर्म है तो माइट का यूज करेंगे, अगर यहाँ फर्स्ट है तो मे का यूज करेंगे इसके साथ में। ये था। अब इसका जो थर्ड है वो है पॉसिबिलिटी इन पास्ट। थर्ड है पॉसिबिलिटी इन पास्ट टेंस। ये जैसे इट माइट रैन यस्टरडे, कल वर्षा हो सकती थी। और या फिर माई फादर माइट कम एट होम यस्टरडे, संभावना थी कल पिताजी के घर आने की। संभावना होना, ये फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इसके साथ में। फर्स्ट फॉर्म यहाँ रैन की, RAIN रैन। और इसी तरह से
माइट गो ऑन पिकनिक। कुछ संभावना थी मेरी पिकनिक पर जाने की, लास्ट ईयर, पिछले साल। ये है मे की पास्ट पॉसिबिलिटी में, संभावना में। और अब इसका लास्ट जो यूज है इन फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर कंडीशन में हम कहाँ यूज करते हैं? इन फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर कंडीशन में यूज ऑफ माइट का कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे कि इफ शी गैस्ट शी माइट गो टू अमेरिका। इफ शी गेट्स मनी, यदि उसे धन मिल जाए तो शी माइट गो टू अमेरिका, वह अमेरिका चली जाएगी। यह है यहां पर पास्ट में यूज ऑफ माइट। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। इफ he works hard, he might succeed in his exams. If he works hard, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा या करता है तो ही माइट सक्सीड इन हर एग्जाम्स, वह अपनी एग्जाम में सफल हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? यहाँ यूज हुआ है माइट का फ्यूचर कंडीशन में। फ्यूचर कंडीशन ये है आपका कुड और माइट। कुड का यूज हम करते हैं सकता था, सकते थे, सका में, और माइट का भी बस डिफरेंट है कि कुड इज द फॉर्म ऑफ कैन इन पास्ट एंड माइट इज द फॉर्म ऑफ मे in past. Thank you. Jai.